स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी मशीन, चाहे कंप्यूटर हो चाहे कोई दूसरी मशीन हो, मुख्यतः 3 चरणों पे कार्य करती है। पहला इनपुट, अंदर, यानी आपने उसे कुछ कार्य करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल दिया है, कुछ कच्चे पदार्थ दिए हैं। फिर उस इनपुट पे, उस मटेरियल पे कुछ प्रोसेस की जाती हैं, कुछ कार्यवाही की जाती हैं और फिर आपको आउटपुट प्रोसेस के बाद जो मटेरियल तैयार हुआ है, जो नतीजे सामने आए हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे आउटपुट कहा जाता है। तो यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके। एक बार फटाफट देख लेते हैं। इनपुट, इनका अर्थ होता है अंदर, अर्थात कंप्यूटर के अंदर जाने वाले डाटा, जैसे आंकड़े, चिन्ह, नंबर या कोई इंस्ट्रक्शन, निर्देश, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट। और जिस यूनिट के माध्यम से उसे हम पहुंचाते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। उसी तरीके से आउट मतलब बाहर, और बाहर यानी आउटपुट, यानी कंप्यूटर के अंदर जो गतिविधियां हुई उसके जो परिणाम हम जहां देख पाते हैं, जिस डिवाइस, जिस यूनिट के माध्यम से देख पाते हैं, उसे आउटपुट कहा जाता है। तो अब इससे आगे देखते हैं कि मुख्यतः आपके जो कंप्यूटर का बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कंप्यूटर को अगर हम उसका एक आरेख तैयार करें तो वो किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हमने कहा आपको इनपुट चाहिए जिस पर आप कार्य करेंगे, और उस इनपुट को आपको कौन देगा? आपकी इनपुट यूनिट। अब उस इनपुट यूनिट पर आप कुछ कार्यवाही करेंगे, तो वो जो कार्यवाही हमारे कंप्यूटर में करता है वो है CPU, उसे कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी वो केंद्र जो है जहाँ पर सारे के सारे कंट्रोल और जो ऑपरेशंस हैं, जो भी है आपके पास, मैथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, या फिर उसमें कुछ आपको निर्णायक जो है गतिविधियां लेनी हो, वो सारे के सारे आपके पास कहाँ, किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं? तो उसे कहते हैं हम CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कंट्रोल यूनिट, जो कि आपके निर्देशों को और आपके कंप्यूटर की मशीन को कंट्रोल करता है। फिर है आपके पास दूसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहां पर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस या फिर निर्णय लेने वाले जो ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसे शॉर्ट फॉर्म में ALU भी कहा जाता है। और ये कार्यवाही होने के बाद आपको जो रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगी वो यूनिट, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट यूनिट। लेकिन हम सबको पता है, जैसे अगर 5 और 5 को जोड़ते हैं तो 5 हमें हमारे दिमाग में रखना पड़ता है, यानी स्मरण शक्ति में रखना पड़ता है, मेमोरी में रखना पड़ता है। और उसी तरीके से दूसरा नंबर 5, और उस पर क्या ऑपरेशन करना था? प्लस। तो इस तरीके से सारे के सारी जो प्रोसेसिंग है उसमें आपकी मेमोरी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो काम चल रहे हैं, कौन से डाटा पे काम करना है, डाटा को स्टोर करना पड़ता है, यानी उसे भी मेमोरी की आवश्यकता है। तो इसमें आपके पास कंप्यूटर के आरेख में जो चौथा मुख्य जो तत्व है वो है आपके पास मेमोरी यूनिट, जहां आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। आप सबको अच्छे से पता है, आप काफ़ी जो आपके फ़ोन में है SD कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, जहां पर आप गाने, वीडियो, फोटोज़ वगैरह जो है स्टोर करके रख सकते हैं। उसी तरीके से हर कंप्यूटर में भी आपके पास मेमोरी यूनिट होती है, जिसमें प्राइमरी स्टोरेज, रैम, रोम और हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, जिसकी जो है डिटेल में हम जो है पढ़ाई आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो ये था आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर, और ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। बहुत ज़्यादातर जो एग्जाम्स हैं वहाँ इसके बारे में पूछ लिया जाता है। CPU ध्यान रखिएगा, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क, जो कि आपका, आप देखते हैं आप अपने जो सारे जो है निर्णय लेना, कार्य करना, निर्देश देना, वो सारे किसके द्वारा करते हैं? आपके मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। आपका हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहा है, आपको गर्म महसूस हो रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है, ये सारा का सारा कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? आपके मस्तिष्क के द्वारा। तो उसी तरीके से आपके कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं हम? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं। अभी हमने CPU के बारे में पढ़ ही लिया है, जो डाटा को प्रोसेस करता है, और आउटपुट प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट जो है वो आउटपुट यूनिट तक पहुंचाता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में है डिवाइड जो किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कंट्रोल यूनिट, CU भी इसे कहते हैं, जो कि कंप्यूटर के डाटा और निर्देशों को नियंत्रित करती है, मशीन का संचालन करती है, और उस मशीन के जो आपके पास अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग क्रियाएं हैं, उन्हें नियंत्रित
करती है। दूसरा था अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यहाँ जहाँ पर सारे के सारे आपके अंक गणितीय क्रियाएं जो होती हैं या तार्किक जो निर्णय है या क्रियाएं की जाती हैं उसे हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। फिर हमने देखा हमारे जो ब्लॉक डायग्राम में है कि कंप्यूटर में आपके पास मेमोरी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें संग्रहित करके रखी जा सकती हैं ताकि वो भविष्य में इस्तेमाल की जा सकें। अब बारी आती है, ये जो हमने 4 महत्वपूर्ण तत्व पढ़े हमारे पास, इनपुट यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और आपकी मेमोरी यूनिट, ये सारे के सारे जो हैं क्या, बनते कैसे हैं? कंप्यूटर के अंदर हर जो आपके पास जितनी भी यूनिट्स हैं, जो भी आप कनेक्ट करते हो, अटैच करते हो, वो सारे के सारे मुख्यतः 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी हैं। उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरा है आपके पास सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का अर्थ, हार्डवेयर क्या होता है? हार्ड मतलब आपने हार्ड और सॉफ्ट शब्द सुने होंगे इंग्लिश में, यानी कि जिसे आप छू सकें, जो महसूस किया जा सके, देखें और साथ के साथ छू सकें। जैसे पंखा चलता है, पंखे में क्या होता है, एक जो है आपके पास कॉपर तांबे की कॉइल होती है जो जिसकी मोटर घूमती है और फिर आपके साथ मोटर घूमती है तो आपकी पंखुड़ियाँ घूमती हैं। उसी तरीके से आपने छोटी छोटी मशीन देखी होंगी आपके पास घर में, जैसे घड़ी की सुइयाँ, पीछे आपके पास एक छोटी सी मोटर लगी होती है जिसमें सेल लगा होता है और उसमें जो गिरारियाँ होती हैं वो आपस में चलती हैं और इस तरीके से आप जो है मशीन को चलते हुए देखते हो। तो ये जो कंप्यूटर आपकी मशीन के जितने भी हिस्से हैं, पुर्जे हैं, उन पुर्जों को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो ये तो थी आपकी घर में प्रयुक्त होने वाली, उपयोग होने वाली छोटी छोटी मशीनें। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर मतलब पुर्जे, यानी कि वो आपके मशीन के वो हिस्से जिन्हें आप देख सकें और छू सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। चलिए अब चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बार देख लें कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं। भाई कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होंगे? आप क्या क्या चीज़ें देख के छू सकते हो? जी हाँ, आपका मॉनिटर, आपका कीबोर्ड जिसमें कुछ की होती हैं, टाइप करते हो, माउस होता है आपके पास, मेमोरी की चिप होती हैं, प्रिंटर है, ये सारे क्या हैं? हार्डवेयर के उदाहरण हैं। पावर सप्लाई है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, रैम लगी हुई है, तो ये स्पीकर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर। अब कंप्यूटर का हार्डवेयर तो है, लेकिन हार्डवेयर को चलाएगा कौन? मशीन जो है आपके पास, मोटर है, वहाँ तो सारा का सारा मैकेनिकल काम होता है। कॉइल चली, गिरारियाँ आपस में स्टार्ट हुई, उसने घूमना शुरू किया करंट से और वो चलना शुरू हो गया। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, घर में टीवी है। टीवी हम पहले तो क्या होता था, बहुत पुराने टाइम में टीवी के सामने एक नॉब लगी होती थी जिसे हम घुमाते थे हाथ से पकड़ के, तो चैनल बदलते थे। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल आपके पास है रिमोट, है ना, सेटअप बॉक्स। आप जो चैनल क्लिक करोगे वो क्लिक करके वहाँ सेटअप बॉक्स उसके अकॉर्डिंग सिग्नल जो है चैनल सेट कर देगा। तो ये क्या हार्डवेयर ने काम किया? हार्डवेयर तो है ही है, लेकिन क्या सारा काम हार्डवेयर ने किया? नहीं। कौन सा चैनल, कौन सी की प्रेस हुई है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा चैनल चलेगा, उसमें प्रोग्राम सेट किया जाता है, यानी उसके अंदर वो निर्देश, वो जो इंस्ट्रक्शंस है, सॉफ्टवेयर है, वो पहले से डाल दिया गया है। आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो, फ़ोन में ऊपर स्क्रीन, टच स्क्रीन है, हार्डवेयर है, बिल्कुल है, लेकिन टच स्क्रीन पे आपने कहाँ टच किया, उसके अकॉर्डिंग उस पर कौन सी ऐप का आइकन था, कौन सी ऐप काम करना शुरू करेगी, ये सब कौन करता है? एक तरीके से सॉफ्टवेयर। यानी जैसे हमारे इंसानी शरीर में हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सब है, लेकिन अगर इसमें आत्मा ना हो, यानी इसमें मस्तिष्क ना हो और आत्मा ना हो, तो ये कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर की मशीनी पुर्जों को चलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? सॉफ्टवेयर की। यानी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत के वे भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते ना। आप फ़ोन चलाते हो, फ़ोन में आपने कोई भी पेंटिंग की ऐप खोली, आपने पेंटिंग करना शुरू किया,
लेकिन वो जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप किसको छू रहे हो? आप अपने टच पैनल को छू रहे हो, अपनी स्क्रीन को छू रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऐप है, उसे आप नहीं छू सकते हो। तो वो सारी क्या होती हैं? ऐप क्या होती हैं? कुछ किसी भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की भाषा में लिखे गए कुछ निर्देश होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार आपकी मशीन कार्य करती है। और इन्हीं सभी प्रोग्रामों के समूह को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखिए, जैसे आप इंटरनेट चलाते हो, MP3 म्यूजिक फाइल चलाते हो। म्यूजिक फाइल भी क्या है? MP3 कोई गाना चलाया क्या है? मेमोरी में स्टोर है, मैग्नेटिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अकॉर्डिंग गाना, जिसको आपका मीडिया प्लेयर, VLC प्लेयर चला रहे हैं। VLC प्लेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है। आप उसे टच नहीं कर सकते। वो क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोग्राम है, जिसको पता है कि किस तरीके से मशीन के अनुसार, मशीन का इस्तेमाल करते हुए कार्य करना है। तो ये थे आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसी को हम जो है डिटेल लेके आएंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को काफ़ी डिटेल में, अलग अलग जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। लेकिन तब तक आप इस जो है वीडियो को, आज की जानकारी को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं इसी वीडियो पर एक क्विज़, जहां आप देख पाएंगे कि वाकई में आपने कितना सीखा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।